काइदों व नासिरों व दलीलों व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम बआवाज़ि बुलंद सलवात। अपने अपने दुआओं की कबूलियत के लिए, अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए, तंग दस्त मोमिनीन के वसअत रिज़्क़ के लिए, बेऔलाद मोमिनीन के औलाद साले के लिए, बिलखुसूस तमाम शुहदाए मिल्लत जाफरिया के बुलंदी दरजात के लिए और इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के जल्द से जल्द ज़ुहूर आवरी के लिए, तशरीफ आवरी के लिए सारे हजरात मिल के बावाज़े बुलंद सलावत तिलावत फरमाएं। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शरफ़हु अला साइरिल हैवान बिल नुत्क़ि वल बयान व कररमना व फ़ज़लना अलल उम्मम साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल खालिक़ीन। सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अब्तही अल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदुल बही व कौकब दुर्री साहिबुल फ़ज़्ल वल अता व जूद व सखा वल अम्र व रिज़ा साहिबुल विकार व सकीना अल मदफून bi अर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन व सय्यदुल मुरसलीन अबुल कासिम मुहम्मद वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व हुर्मतिहिम व ग़ैबतिहिम अजमईन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल ग़ैसा मिन बअदि मा क़नतुन व यंशुरु रहमतहु व हुवल वलियुल हमीद। जो बंदा आले मोहम्मद के एहसानात का जितना मक़रूज़ और मोहताज है और ज़िक्र आले मोहम्मद समात फरमाने के लिए जितना ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी तौर पर फर्शे शफ़ात पर तशरीफ़ फरमा है, कोशिश करे अज़मत अहले बैत पर इतने बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमा। दुआओं के खालिक अल्लाह मोहम्मद के पाकीज़ा नूरानी ज़िक्र के सदक़े से मेरे इज़्ज़तदार बानियान का ये पुरखुलूस फ़ैज़ा मालिक अपनी अज़ीम बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। बिरादर ज़ी वक़ार जनाब शेख मतीन साहब की वालिदा मोहतरमा को मालिक सेहत कुल्ली अता फरमा। इस ज़िक्र का सदका करीम अल्लाह ये अज़ादारी, ये विलायत अली हमारी नस्लों में जारी और सारी फरमा। दुश्मनान अज़ादारी को मेरे अल्लाह निस्तो नाबूद फरमा। हाज़रीन ज़िक्र की तमाम तर नेक दिली हाजात को जिक्र के वसीले से मेरे अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमा। जो बीमार है मालिक सेहत कुल्ली अता फरमा। जो तंगदस्त है मालिक वसीर इसके हलाल अता फरमा। जो मकरूज है कर्ज अदा करने की तौफीक और ताकत अता फरमा। परवरदिगार हमें मरने से पहले चहारदाए मासूमीन की जियारत हज्जे बैतुल्लाह की मेरे अल्लाह सआदत नसीब फरमा। हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल फरमा। हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। दुआओं की कबूलियत के लिए सारे अहबाब मिल के बावाज़े बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त बात शुरू कीजिए। काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है, वादा वफा हुआ, जिक्र के वसीले से आपकी ज़ियारत नसीब हुई। मजन मुझे मैं जितने लम्हे भी आपके साथ में गुफ्तगू रहूँ, आपकी तवज्जो का महवर और मरकज़ फ़कत और फ़कत ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए। आपकी तवज्जुहात ज़िक्र की जानिब रहेंगी तो फिर आने का मकसद पूरा हो जाएगा। आमादा है सरकार, क्योंकि आज शब जुमा है तो मैं यौम जुमा के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। यौम जुमा
सादिक मौला की बारगाह में किसी ने आके सवाल किया, तवज्जो सलवात पढ़ लेना। मालिक मा हुआ जुम्आ, तवज्जो, मालिक ये जुम्मा क्या है? फरमाया दुनिया वालों याद रखो, अल जुम्अतो हुवल काइम, जुम्मा हमारे कायम का लक़ब है, हमारे कायम का, जिसकी हम रैयत है। मैं अपने इमाम की बात कर रहा हूँ, जिसकी हम रैयत है, अपने इमाम का जिक्र कर रहा हूँ। सर उठाओ, हमारे कायम का लक़ब है, सर उठाओ। और ये लाहौर वालों जुम्मा है 4 हरफों का मजमुआ। कितने बोलो, कितने जवानों? 4। कौन कौन से? पहला हर्फ है जीम, दूसरा है मीम, तीसरा है आइन और चौथा है। 4 हर्फ, कितने? जीम, मीम, आइन और हे। ये जुम्मा लक़ब कायम का है और इस जुम्मा में एक राज है जो नौकर आज खोलने लगा है। सर उठाओ खुदा के लिए। जो बंदा आले मोहम्मद को बेसोच मानता है, थोड़ी सी बात बुलंद करे, दूर होकर परसों को इसमें अर्थ है। सरकार जुम्मा कायम का लक़ब है, जीम, मीम, आइन और हे। इसमें एक राज है, इसमें एक तिलिस्म है, वो नौकर आपकी झोली में निछावर कर रहा है। जीम से क्या मुराद है? मीम से क्या मुराद है? आइन से क्या मुराद है? हे से क्या मुराद है? तो फिर लाहौर वालों सुनो, जीम से मुराद है अल्लाह हुक्म दे रहा है जीम से जमा हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहले पहुंचे हो सलाम है, सदा सलामत रहो। अल्लाह एक हुक्म दे रहा है, किसे हुक्म दे रहा है वो अगले हाथ में पता चल जाएगा। जीम से बोलो, जीम से भाई, जीम से मुझे देखो, जीम से जमा हो जाओ। किसने जमा होना है? मीम से मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जीम से जमा होना है, अल्लाह का हुक्म है जमा हो जाओ। मीम से किसने जमा होना है? मीम से बोलो, मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों जमा हो जाओ। अब अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है भाई जमा हो जाओ। ए मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद की उम्मतियों जमा हो जाओ। अब जमा किस पर होना है? अकबर। जमा बोलो, वो भी अगले हर्फ में है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जीम से जमा हो जाओ, मीम से अगला हर्फ कौन सा है? मीम। मीम से भाई मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह हुक्म दे रहा है मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों जमा हो जाओ। किस पर जमा होना है? आइन से अली की विलायत पर। सुभान अल्लाह, सदा सलामत रहो। जिसके सीने में अली है, हाथी चाचाओ इबादत करो, है अली। अल्लाह अकबर। जीम से जमा हो जाओ, मीम से मोहम्मद का कलमा बोलो। देखिए मेरा आना मकसद है, मैं ये मजलिस ऐसे पढ़ने नहीं आया, बल्कि आपको याद करवाने के लिए आया, ताकि मैं चला भी जाऊं तो सरजमीन लाहौर के बच्चे बच्चे को मेरी बात याद रहे। आने का मकसद है ना बुजुर्गों। जीम से जमा हो जाओ, मीम से मोहम्मद का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह हुक्म दे रहा है मोहम्मद के कलमा पढ़ने वालों को जमा हो जाओ। किस पर? ऐन से बोलो, ऐन से। और इसमें एक राज है, वो जमा होने का हुक्म अली की विलायत पर अल्लाह हमें जमा होने का हुक्म क्यों दूर दे रहा है? इसमें एक राज है और इसमें हमारी भलाई है। अल्लाह ने कहा जीम से जमा हो जाओ, मीम से मोहम्मद का अरे कलमा पढ़ने वालों, ऐन से अली की विलायत पर। और अली की विलायत पर जमा क्यों होना है? ऐसे अगर हलाकत से बचना चाहते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल अजल अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है सरकार। अल्लाह ने इस कायनाते आदम व आलम में एक निजाम बनाया है। तवज्जो, मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं। निजाम बनाया है और उस निजाम को जवानों कहते हैं निजाम हिदायत। निजाम
हिदायत। यानी सलमान शाह जी, अल्लाह ने इस कायनात आदम और आलम में, आवाज ठीक है, आवाज ठीक पहुंच रही है, अल्लाह ने इस कायनात आदम और आलम में भाई हिदायत का इंतजाम पहले किया, फिर बाबा जी किसी मखलूक को, बंदे को, बशर को अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा। यानी कयामत के दिन कोई बंदा बशर अल्लाह से ये शिकवा शिकायत गिला सरकार कर सकता ही नहीं कि परवरदिगार मैंने दुनिया में इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतनी रातें, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतनी किया, इतनी सांसें बगैर हादी के गुजारी। अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह ने बोलो हादी पहले भेजा भाई, और मखलूक को अल्लाह ने बाद में भेजा। आज भी हादी मौजूद है। अल्लाह अकबर। आज भी पर्दा गैबत में हादी है तो मजलिस भी हो रही है, और हमारा ईमान भी कायम है तो सरकार की वजह से है। तो अल्लाह इसीलिए तो कुरान में कह रहा है, फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैसा मिन बअदि मा क़नतुन व यनशुरु रहमतहू व हुवल वलियुल हमीद। कुरान का तर्जुमा सुनेंगे तो मंजिल बिल्कुल ऐसे सिमट के करीब आ जाएगी। अल्लाह कुरान में कह रहा है वो है अल्लाह, वो है अल्लाह। आपने बारिशें भी देखी है, मौसम भी देखा, फिर जिक्र भी सुने, और आज के दिन की मुनासबत, आज की रात की मुनासबत से मैं जिक्र कर रहा हूँ। फरमाया वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैसा, फरमाया वो है अल्लाह जो मायूसियों के बाद बारिशें बरसाता है। अल्लाह अकबर। मायूसियों के बाद बोलो भाई बारिशें बरसाता है। वह यनशुरु रहमतहू, वह यनशुरु रहमतहू, और वो अल्लाह फिर अपनी रहमत को नशर कर देता है, फैला देता है। तवज्जो देखें, फैला देता है। और क्यों ना फैला है? फरमाया वहुवल वलियुल हमीद, वो साहिबे हम्द वली जो है। अल्लाह अकबर। तो सलमान शाह जी फैसला हो गया, यानी कुरान बता ये रहा है कि हम्द का हकदार भी वही होता है जो वली होता है। अल्लाह अकबर। और देखें अल्लाह गायब ही गायब, हमने जब भी माना गायब को माना। शिया ने हैदर करार का अकीदा तो देखिए, कितना मजबूत तरीन अकीदा तौहीद है हमारा, कि देखा नहीं मगर माना है। तवज्जो। और यही तवज्जो जब हजरत आदम दुनिया में आए ना, तो उन्होंने आके अल्लाह की बात की, और लोगों से बचे पता क्या कहा है? लोगों या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे लोगों ने हजरत आदम से कहा अल्लाह की बात कर रहा है, तौहीद की बात कर रहा है, कभी आपने उस अल्लाह को देखा? हाय हाय, कभी आपने उस अल्लाह को बोलो देखा? जो आदम ने जवाब दिया वो बुजुर्ग लोहे दिल पर नक्श करने का है। हजरत आदम ने लोगों को क्या कहा? पढ़ो ला इलाहा। बात की, किसी को अल्लाह दिखाया नहीं, सर उठाना। क्या आपने उस अल्लाह को देखा? हजरत आदम ने कहा याद रखो, देखा नहीं मगर किसी से सुना है कि वो है। अल्लाह अकबर। किसी से बोलो सुना है कि वो है। तो लाहौर वालों पता चला कोई है जो आदम से पहले है, आदम को बताने वाला है। अल्लाह अकबर। आदम से पहले बोलो आदम को इसी तरह सारे नबी आते रहे। मैं एक एक नबी का नाम लेता रहूं तो वक्त यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैं नतीजा आपकी झोली में निछावर कर रहा हूं, सर उठाओ। यानी नबी आते रहे, हादी आते रहे, मुरसल आते रहे, कितने सवा लाख नबी दुनिया में कायनात में तशरीफ लाए, आके तौहीद की बात की। हर नबी से सवाल हुआ कि आपने उस अल्लाह को देखा? हर नबी ने सवाल में इनके जवाब में यही दिया कि हमने अल्लाह देखा नहीं, सुना है। सारों से पूछेगा दलील क्या है कि वो अल्लाह है, तो हर नबी ने कहा कायनात के निजाम का होना दलील है कि वो अल्लाह है, जिंदगी का होना दलील है कि वो अल्लाह है, मौत का बर्बाद होना दलील है कि वो अल्लाह है। अब लाहौर वालों मेरी उंगली पकड़ो, उनके हर नबी से सवाल हुए, हर नबी ने सवाल के जवाब में यही कहा कि हमने अल्लाह सलमान शाह जी देखा नहीं है। मुझे इज्जत अली की कसम, ये सारे मारिम, ये सारे अज़ादार अगले फिक्रे पे उठ के भी बोले तो नौकर के अगले फिक्रे का हक अदा नहीं होता। जब नबियों से सवाल हुए तो हर नबी ने सवाल के जवाब में यही कहा कि हमने अल्लाह देखा नहीं।
लाहौर वालों मेरी उंगली पकड़ो, उनके इराक है, शहर नजफ है, मस्जिद कूफा है, मिंबर आजम है, वहां पे आपके और मेरे मुर्शिद अली खुतबों की लामत फरमा रहे हैं। जब मजमे के वक्त से एक बंदा खड़ा होकर कहते या अली, आप तो अल्लाह की बात कर रहे हैं, तौहीद की बात कर रहे हैं, क्या आपने उस अल्लाह को कभी देखा? अली फरमाते बैठ, अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। ये हाथ नहीं है, पिस्तौल है, जिसके सीने में अली है, हाथ ऊंचे जाओ। मिलके इबादत करो। अल्लाह 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 अली उसे बोलो भाई सजदा ही आप जिए, अली उसे सजदा ही नहीं करता जिसे जिसे बोलो जिसे बात आगे है, कच्चे पक्के मेदे वाले को छुट्टी है, उठ के चला जाइए कानों में उंगलियां डाले, ना वो अली सुने ना उसका कलेजा जले। हर नबी से लाहौर वालों दो सवाल हुए, क्या आपने उस अल्लाह को देखा है, क्या आपने उस अल्लाह को देखा है? और दूसरा सवाल भाईजान ये हुआ कि दलील क्या है कि वो अल्लाह है? मैं फिक्रे भी पढ़ूंगा, सरकार फिर चेहरों की भी ज़ियारत करूंगा। जब अली शहनशाह से सवाली ने पूछा क्या आपने उस अल्लाह को देखा, अली फरमाते बैठ अली उसे अरे सजदा ही नहीं करता जिसे देखा ना हो। वो कहते या अली फिर दलील क्या है कि वो है अपने सीना तो ही जंजीरा पे। अली हाथ मार के कहते हैं अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील देख भी रहा है फिर पूछ भी रहा है। जियो 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 सरकार गौरी साहब तवज्जो सरकार, अल्लाह के वजूद की सबसे बड़ी दलील वो है अल्लाह जो मायूसियों के बाद बारिशें बरसाता है। ऐसे थी ना बात, वयंशुर रहमतहू और अपनी रहमत को नश्र कर देता है, फैला देता है। क्यों ना फैलाए? वह हुवल वलीयुल हमीद, वो साहिब हम वली जो है वो साहिब हम आखिरी बात वो साहिब हम वली जो है, यानी हमने जब भी माना गायब को माना। मैंने अपने इमाम से बात शुरू की है और अगले फिक्रे पे अपने इमाम पर ही बात खत्म करने लगा हूँ। सर उठाओ फिर नौकर का फिक्र वसूल करो। बाबा जी गौरी साहब दुआ चाहिए, सर उठाइएगा। 14 के 14 मासूम, अल्लाह गायब है ना, किसी ने देखा नहीं, लेकिन 14 के 14 मासूमीन उस अल्लाह के हर शय के मजहर हैं। अल्लाह के हर शय के बोलो भाई अल्लाह की हर शय के मजहर है। और फिर एक एक मासूम, मैं फिक्र भी पढ़ूंगा फिर शेरों की ज़ियारत करो, सर उठाओ। अल्लाह की हर शय के बोलो भाई मजहर मुझे देखो, और फिर एक एक मासूम उसकी एक एक सिफत खास का मजहर है। और लाहौर वालों जब मेरे जमाने के इमाम की बात आई तो सलमान शाह जी अल्लाह ने सरकार कायम से कहा ए कायम ज़माना मेरी मखलूक को इबरत है कि अल्लाह है भी सही और नजर भी नहीं आता। बैठे हो चले गए हो, अल्लाह है भी सही और नजर भी नहीं आता। ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज हो भी सही और नजर भी ना आए? ये कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह ने कायम से कहा है कायम ज़माना तू भी छुप जा, तू भी छुप जा, तू भी छुप जा। और मेरी मखलूक को पता कि जैसे मैं कायम हूँ भी सही और नजर नहीं आता, बस जब मेरी हुर्रियत गैबत साबित हो जाए उस वक्त गैबत का पर्दा हटा के मेरी मखलूक को बता देना और दिखा देना कि जब वो जाहिर हो तो फिर वो ऐसा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाथ ऊंचा जाओ, इबादत करो। बिस्मिल्लाह। मालिक आपकी इबादत को कबूल फरमाए। बस इतना ही पढ़ना था। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। गरीब का जनाजा है,
बीमार खून रोने वाले का जनाजा। फजाइल आपने अपनी मर्जी से सुना है, मुझे जो हुक्म है सैयदुस साजिदीन की शहादत, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की शहादत की फिक्रे, जितने जवान सारे जनाजे में शिरकत के लिए, माएँ बहनें पर्दादार सारे जनाजे में शिरकत के लिए आए हो ना, और ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो। सलमान शाह जी 10,000 का मजमा जनाजे में हो तो सारे नहीं रोते। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रोता वही है जिसका कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, कोई बड़े लोगों से हाथ मिलाने के लिए चला जाता है, कोई चुप करके हंस लेता है, लेकिन 2-4 जनाजे में ऐसे होते हैं जो रोते हुए कभी 4 पाई के इस तरफ, कभी रोते हुए 4 पाई के इस तरफ होते हैं। आज नबी बंदे को पूछना पड़ जाता है, ये मरने वाले का क्या लगता था, ये बैन करके रोने वाली क्या लगती थी। आज सैयद साजिदीन के जनाजे पे ऐसे रोना, कायनात पूछे इनका कौन सा बड़ा नुकसान हुआ है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और आपका मातम कबूल फरमाए। हाय करके रोने वालों, अज़ादराओं ने इमाम मज़लूम करबला दरजात बुलंद मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार अल्लामा गज़नफर अब्बास तौसवी साहब किबला के, वो कहा करते थे क्या जरूरत थी किसी भी इमाम को जहर देने की। अली का हर बेटा ज़ैनब की चादर को रो रो के खुद मर जाता। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इब्ने मुंज़र मदाइनी मौला सज्जाद का सहाबी है। सज्जाद मौला की बारगाह में आके रो रो के कहते मौला खून रो रहे हो। मौला एक सवाल कर रहा हूँ, हाथ बांध के कहते मौला सबसे ज्यादा करबला से लेके शाम तक सबसे ज्यादा तकलीफ कहां पर हुई। मौला अकबर की जवानी पे सज्जाद ने कहा नहीं, मौला कासिम के टुकड़ों पे हाय की है, कहा नहीं। अली असगर को तीर लगा है, सबसे ज्यादा खून वहां पे हो, कहा नहीं। हुसैन को 13 ज़रबों से मारा गया, उस पे ज्यादा खून हो, कहा नहीं। इब्ने मुंज़र मदाइनी की चीख निकली रो के कहते मौला अकबर की जवानी पे कोई मातम नहीं किया, आपने कासिम के टुकड़ों पे भी हाय नहीं की। मौला असगर को तीर लगा, 6 माह के सिन में आपने हाय नहीं की। हुसैन को 13 ज़रबों से मारा गया, मौला फिर भी हाय नहीं की। मौला फिर ज्यादा तकलीफ कहां पे होगी। गरीब सज्जाद की चीख निकली रो के का इब्ने मुंज़र ना खुद रो ना मुझे रुला, का मौला सबसे ज्यादा खून कहां पे रोए। 3 मरतबा सज्जाद ने कहा शाम आशाम आशाम। और लाहौर के मातम शाम के बाजार का नाम आना था। इब्ने मुंज़र मदाइनी ने कदमों पे हाथ रख के कहा मौला अकबर की जवानी पर भी मातम नहीं किया, कासिम के टुकड़ों पर भी मातम नहीं किया, असगर के तीर पर भी मातम नहीं किया, हुसैन की 13 ज़रबों पर भी मातम नहीं किया। मौला शाम के लिए क्यों रोते हो। रो के सज्जाद ने कहा इब्ने मुंज़र ना खुद रो ना मुझे रुला। रो के इब्ने मुंज़र याद रख शाम का बाजार वो निचस तरीन माहौल का बाजार था, जहां मेरी पुत्री ज़ैनब वो ऐसे चली है जैसे हुसैन अकबर की लाश पे चला। मौला तुम्हारा मातम कबूल फरमाए, सैयदा की हाय कबूल फरमाए। वो हाय करके रोने वालों, अज़ादराओं ने इमाम मज़लूम करबला उस बीमार का जनाजा उठने लगा है। अज़ादर जो अकबर से ज्यादा बहादुर है, जो कासिम से ज्यादा बहादुर है, जो मौला अब्बास से ज्यादा साबिर है, जो हुसैन से ज्यादा साबिर है। सवाल तो करो सबसे बहादुर और सबसे साबिर कैसे है। जब अल-सजना बे सज्जाद ने मौला हुसैन के सर को नोके नेज़ा पे देखा, मौला अली अकबर के सर को देखा, मौला अब्बास के सर को देखा, रो के सज्जाद ने कहा भैया अली अकबर सीने में बर्छी खाना आसान है। मौला अब्बास के सर को मुखातिब होकर कहा चचा अब्बास वो फुरात के किनारे वो अपने बाजू कलम करवा के फुरात के किनारे सो जाना आसान है, और कासिम टुकड़े टुकड़े हो जाना आसान है, अली असगर तीर खाना आसान है। अज़ादराओं ने इमाम मज़लूम करबला हुसैन के कटे हुए और सर से आवाज आई सज्जाद अकबर की बर्छी भी आसान है, कासिम के टुकड़े भी आसान है, अब्बास के बाजू भी आसान है, तो फिर मुश्किल क्या है। रो के सज्जाद ने कहा पुत्री ज़ैनब